औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 26 और डे 27 के साथ हाजिर हैं जी। आज जी हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स जो है वो फार्मूला यूज करेंगे। फॉर्मेटिंग का आपको पता चल गया है, खुद ही टेबल बनाएं एक्सेल शीट में, उसको फॉर्मेट करें, डाटा एंटर करें। तो मैं चलता हूं जी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो ये है कि ये टेस्ट स्कोर जो दी हुई है, इसमें अगर टेस्ट स्कोर 90 से ज्यादा है या 90 के इक्वल है तो उसको ग्रेड ए दिया जाए। अगर ये 80 और 89 के दरमियान है, इंक्लूडेड बोथ नंबर, तो बी दिया जाए। इसी तरीके से सी, डी और एफ दिया जाए। मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे ये मैंने वो डाटा जो है वो टाइप किया हुआ है, शीट बनाई हुई है ताकि वक्त की बचत हो सके। पिछले डिस्कशन में हमने इफ फार्मूला यूज किया था एक कंडीशन के साथ कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। अगर फॉल्स है तो ये डिस्प्ले हो जाए। मैं उसी तरीके से यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशनें एक से ज्यादा मरतबा होंगी। मसलन उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर एक बच्चे की उम्र सपोज 8 साल है तो वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 13 साल है तो वो हाई स्कूल में जाएगा। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 17 साल है तो वो कॉलेज में जाएगा। अदर देन दिस, इससे ज्यादा अगर एज है तो वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। ये इसकी सिंपल सी मिसाल थी। उसी तरीके से ये टेस्ट स्कोर को हम चेक करेंगे। 90 से ज्यादा है या 90 के इक्वल है तो ग्रेड क्या डिस्प्ले हो जाए, ए ग्रेड डिस्प्ले हो जाए। मैं जाता हूँ C2 में। C2 में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ। इक्वल लिख के जैसे मैंने पिछले टॉपिक में वो डिस्कशन की थी, इफ पे इफ लगाता हूँ, साथ ही ये मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, तो नीचे आ जाता है लॉजिकल टेस्ट कि क्या चीज हमने जो किस टेस्ट के बेस पे हमने रिजल्ट कंक्लूड करना है। अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 90 के, तो क्या डिस्प्ले हो जी। मैं कॉमा डालता हूँ, वो कहता है अगर ये चीज ट्रू हो जाए तो क्या डिस्प्ले करना है। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ग्रेट आ जाए, ए लिखा हुआ जी। अदरवाइज क्या हो, यहाँ पे अब हमने नीचे वाली सारी कंडीशनें लगानी है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल, अगर ये फॉल्स हो तो यहाँ पे क्या आ जाए। मैं ये लिख देता हूँ जी, चेक किट या कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें जी यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे 85 लिखता हूँ तो ये देखें जी यहाँ पे चेक किट आ गया। मैंने ये वही चीज की है जो हमने पिछले एग्जांपल में यूज की थी, पिछले प्रैक्टिकल में यूज की थी। अब इसके बाद जी मैंने इसको अगर नीचे तक मैं ये देखें जी कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो भी 90% से कम है वहां पे ये लिखा हुआ आ गया चेक इट। मैं कंट्रोल जी करता हूँ जी। कंट्रोल जी करके मैं इस फार्मूले को इससे आगे लेके चलता हूँ। अब यहां तक तो ये अगर ट्रू हो गया तो ये चीज आ गई। अगर ये ट्रू ना हुआ फिर क्या करे, फिर वो दोबारा से चेक करे इफ लगा के। इफ लगा के क्या चीज चेक करे, यही चीज चेक करे अगर ये ग्रेटर देन है 80 के, तो क्या हो जी यहाँ पे बी ग्रेड आ जाए। अदरवाइज यहाँ पे फिर आ जाए जी चेक इट। मैं ये इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहा हूँ ताकि ये समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स में इसको कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एक मैसेज दे रहा है। ये अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे दो पैरेंथेसिस, दो पैरेंथेसिस थी और राइट साइड पे एक थी। उसने खुद ही कहा कि मैं ठीक कर दूं, मैंने ओके किया, उसने साथ ही ठीक कर दिया। अब ये देखें जी, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ 85 लगाता हूँ, यहाँ पे ग्रेड बी आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं 75 लगाता हूँ तो क्या आता है, प्लीज चेक इट। मैं दोबारा से यहाँ पे इसको 90 कर देता हूँ। 90 करके मैं इस फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ।
ये कॉपी पेस्ट होता है, ये देखें जी, ये और ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ तक ये आ गया, नीचे आ गया चेक। मैं फिर कंट्रोल जी करता हूँ जी, कंट्रोल जी करके मैं इस फार्मूले को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहां तक तो हमारा फार्मूला ठीक हो गया। अब मैं यहां पे जाके फिर आगे, कि अगर ये तो दोनों कंडीशनें ट्रू हो गई तो यहां तक ठीक हो गया। यहां पे जाके मैं फिर फार्मूला लगाता हूँ, इफ, क्या जी, लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर ये चीज जो है ग्रेटर देन है 70 के, फिर क्या प्रिंट हो जी, स्केल प्रिंट हो जाए, फिर सी। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज आ जाए चेक इट। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने लगानी है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक लगी है, ये राइट साइड पे एक ब्रैकेट लगा के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें ए बी सी आ गया, लेकिन ये वाली अभी दो कंडीशनें बाकी हैं। फिर जी इससे आगे चलते हैं। आगे कंडीशन क्या है कि अगर 60% से ज्यादा नंबर हो तो ग्रेड क्या आ जाए डी, अदरवाइज आ जाए फेल। यहाँ पे मैं इफ लिखता हूँ जी, इफ ब्रैकेट शुरू करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन लिखता हूँ जी 60 हो, देन क्या हो जी, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो जाए फिर जी डी, ये डी आ जाता है। अदरवाइज क्या हो, कॉमा लगा के मैं अदरवाइज यहाँ पे आ जाता है फेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फेल। अब जब मैं यहाँ पे जाके राइट साइड पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाती है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी ग्रेड यहाँ पे क्योंकि 90%, 90 से ऊपर या 90 के बराबर है, यहाँ पे ए आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करके नीचे तक फार्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये 80 से ऊपर है, बी आ गया, ये 70 से ऊपर है, सी आ गया, ये 60 से ऊपर है, डी आ गया, ये 55 है, यहाँ पे फेल आ गया। मैं सपोज इसको चेंज करता हूँ, अगर 86 करता हूँ, यहाँ पे देखें जो ऑटोमेटिकली ये 20 स्केल हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे 45, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेल आ जाएगा। ये फार्मूला चेक करता रहता है, वैल्यू जो, वैल्यू को जो भी वैल्यू दी जाती है उसके इक्वल जो भी ट्रू होता है वो यहाँ पे वो ग्रेड वाले कॉलम में इंसर्ट कर देता है। अभी जी यहाँ पे जो डाटा हमें दिया गया है, ये दिया गया है बेसिकली सॉर्टिंग के हिसाब से। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि डाटा डाटा सॉर्ट हो, डाटा अनसॉर्ट भी होता है भी, ये इफ एल्स इसी तरीके से काम करता है। अब चलते हैं जी डे 27 में। डे 27 में हमने क्या करना है, दो कंडीशनें चेक करनी है। एक कंडीशन ये है कि अगर एज जो है वो 32 से ज्यादा हो। दूसरी ये है कि अगर वेट 70 से ज्यादा हो तो वो बंदा जो है वो फिट है, अदरवाइज नॉट फिट है। इसमें जी एक तो हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे, दूसरी हम एंड कंडीशन को यूज करेंगे। लेकिन मैं एंड के साथ साथ आपको यहाँ पे और कंडीशन भी बताना चाहूंगा। एंड कंडीशन क्या काम करती है, जब दोनों कंडीशनें ट्रू हों तो वो ट्रू शो करती है, अदरवाइज वो फॉल्स शो करती है। और आर कंडीशन क्या होती है, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू शो करती है, अदरवाइज वो फॉल्स शो करती है। अगर दोनों ही कंडीशनें फॉल्स हो तो वो फॉल्स शो करेगी, अगर दोनों कंडीशनें ट्रू हो वो फिर भी ट्रू शो करेगी। मैं पहले यहाँ पे एंड और आर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं वर्किंग शीट में जाता हूँ, एंड फंक्शन के लिए जी मैं जाता हूँ D2 में, मैं जाके यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ, इक्वल के बाद मैं एंड लिखता हूँ। एंड के बाद मैं ये लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है जी, अगर ये ग्रेटर देन है 32 से, और वो साथ कह रहा है दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। दूसरा लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि C2 जो है ये ग्रेटर देन 70 है। तो मैं इसको ब्रैकेट को बंद करता हूं। अब यहाँ पे या ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा या फॉल लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये देखें जी, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है कि एज 32 से ज्यादा है लेकिन वेट 70 से कम है। यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, जैसे मैं एंटर करता हूँ ये फॉल्स आ गया। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे इस कंडीशन को आर के साथ करता हूँ जी, आर लिखता हूँ,
तो इससे क्या होगा, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन ट्रू है कि एज जो है वो 32 से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ट्रू लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से जी यहाँ पे अगर मैं दोनों कंडीशनें ही यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ये 25 सपोज मैं कर देता हूँ। ये देखें दोनों कंडीशनें क्योंकि फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। मैं चलता हूँ जी यहाँ पे इसको 32 दोबारा करता हूँ। मैं अब अपने अगले टॉपिक जो है मेरा आज का उसकी तरफ चलता हूँ। अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिट लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज नॉट फिट आ जाए। अब ये देखें जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके पहले मैं एंड वाला आपको बता देता हूँ दोबारा से। इक्वल डालता हूँ मैं, इक्वल डाल के यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ। एंड लिख के इफ दिस इज ग्रेटर देन, क्या है जी 32 है, कॉमा लगाता हूँ। C2 ग्रेटर देन 70 है, मैं इसको बंद करता हूँ जी। ये मेरा एंड कंडीशन जो है ये लग गई। अब देखें जी, इसको मैं अगर नीचे तक कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फिट आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए नॉट फिट, यहाँ पे भी आना चाहिए नॉट फिट। मैं ये रिमार्क्स वाले कॉलम को ऐसे ही रहने देता हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं दोबारा से अब उसकी जो एक्चुअल फार्मूला है कंप्लीट वो लगाना चाहता हूँ। इफ, अगर क्या है जी, आगे एंड का फार्मूला लगाऊंगा। एंड में क्या है वही लिखूंगा जो हमने D2 में लिखा था। दिस इज ग्रेटर देन 32, कॉमा लगाता हूं जी। उसके बाद मैं लिखता हूं दिस इज ग्रेटर देन 70। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब इफ ने चेक करना है, अगर ये ट्रू है तो क्या वो करेगा, कॉमा में लगाता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं फिट। ये आपको मैंने बड़ी दफा बताया है कि ये कोटेशन मार्क में इसलिए लिखते हैं कि ये स्ट्रिंग के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा नॉट फिट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ जी। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट की ब्रैकेटों का कैसे पता चला कंप्लीट हो गई है। ये जब आखिरी जो ब्रैकेट होती है वो अगर ब्लैक कलर में आ जाए तो इसका मतलब है आपकी पैरेंथेसिस दोनों तरफ इक्वल हो चुकी है। अब मैं जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें जी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे नॉट फिट आ गया। इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे ट्रू है कंडीशन, यहाँ पे ये फिट आ गया। यहाँ पे फिर मैं नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे फिट आ गया। यहाँ पे मैं आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नॉट फिट आ गया। अब जी मैं आपको एज और वेट के जो फिगर हैं ये चेंज करके बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन कैसे काम करती है। ये देखें D2 में फॉल्स लिखा हुआ है, क्या है जी, यहाँ पे दोनों कंडीशनें रॉन्ग हैं। ना एज 32 से ज्यादा है, ना वेट 70 से ज्यादा है। मैं सपोज यहाँ पे चेंज करता हूँ, भाई यहाँ पे 35 कर दे, यहाँ पे मैं 75 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ एज को। अब ये दोनों कंडीशनें जैसे ही ट्रू हुई, यहाँ पे ट्रू आ गया और साथ ही यहाँ पे फिट आ गया। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है। मैं एक कंडीशन को यहाँ पे रॉन्ग करके बताता हूँ जी, ये यहाँ पे फॉल्स आ गई, यहाँ पे नॉट फिट आ गया। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ट्रू है, मैं यहाँ पे इस एक कंडीशन को रॉन्ग करके बताता हूँ जी, यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे नॉट फिट आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों कंडीशन रॉन्ग है, अगर दोनों को ट्रू किया जाए यहाँ पे फिट लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगली कंडीशन ये है जी, जिसकी एज मैक्सिमम है, उस रो को हमने क्या करना है जी, उसको हमने रेड कलर कर देना है, बाकी सबको हमने ग्रीन करना है। अब जी मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल कलर में, फिल कलर में जाके मैं यहाँ से इसका कलर रेड कर देता हूँ जी, ये कलर रेड हो गया। बाकी आगे जी जो बाकी है जितनी भी रो, उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। मैं जाता हूँ A3 में, A3 से मैं कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, डाउन एरो में जाता हूँ, मैं A5 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट एरो करता हूँ जी, मेरा ये डाटा सारा सिलेक्ट हो जाता है। मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल कलर में, फिल कलर में जाके ये मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। ये मेरा जो डाटा है ये ग्रीन कलर में आ जाता है।
ये तो था जी डे 27, लेकिन ये डे 26 और 27 एज कंपेयर टू प्रीवियस डिस्कशन ये थोड़े से मुश्किल हैं और कंसेप्चुअल हैं। इनका कंसेप्ट कब क्लियर होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक दो वही बातें, प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। मिलेंगे अगले डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।